बजट 2025 सर्टेनली एक बड़ा धमाकेदार न्यू ईयर गिफ्ट साबित हो सकता है। गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है टैक्स स्लैब को रिवाइज करने की, और ये कोई छोटा सा ऑर्डिनरी सा रिवीजन नहीं होगा। टैक्स स्लैब फुल्ली रिवैम्प करने की प्लानिंग हो रही है। इसके पीछे बड़ा कारण है इकोनॉमिक स्लोडाउन। लोगों के पास पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए। गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिड्यूस करके लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है, पर सचमुच ऐसा चाहती है ये तो बजट 2025 आने के बाद ही पता चलेगा। बट इन द मीन टाइम आइए सुनते हैं क्या न्यूज बजट से रिलेटेड बाहर आ रही है। टैक्स स्लैब में चेंज करने की हमने बात करी है। आज 50 लाख से ऊपर जो है 30% टैक्स लगे, और जो 15 लाख से 50 लाख के बीच हो करीब आपका 20 से 25% तक के वेरियस टैक्स स्लैब्स हों, तो जिससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा और कंजम्पशन उससे बढ़ेगा। सो नाउ द प्रपोज्ड स्लैब अंडर द न्यू रिजीम ऑफ इनकम टैक्स विल बी 15 लाख तक की इनकम पे टैक्स निल, 15 लाख से 50 लाख तक की इनकम के बीच में दो स्लैब होंगे, 20% और 25% का। कुछ ऐसा हो सकता है कि 15 लाख से 30 लाख रुपए तक 20% और 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक 25% और 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे 30%। इंडिया में तकरीबन 7 से 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, बट टैक्स पेयर सिर्फ 2.2 करोड़ ही है। बाकी सबकी टैक्स लायबिलिटी निल हो जाती है एग्जेम्पशन और डिडक्शन की वजह से, या फिर वो सिर्फ इनकम टैक्स रिफंड लेने के लिए ही रिटर्न फाइल करते हैं। सिर्फ 2.2 करोड़ टैक्स पेयर हैं हमारी कंट्री में, एंड इट्स ओनली 1.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और अब अगर 15 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स निल हो जाएगा तो तकरीबन 1 करोड़ लोग और कम हो जाएंगे टैक्स पेयर की लिस्ट से, क्योंकि ऐसे 1 करोड़ लोग हैं हमारी देश में जिनकी इनकम 15 लाख रुपए तक है, राइट, और वो टैक्स पेयर हैं करंट डेट में। यानी फिर बचेंगे सिर्फ और सिर्फ कितने, 1.2 करोड़ लोग, राइट, जो टैक्स पे करेंगे, विच विल बी ओनली 0.9% ऑफ द पॉपुलेशन, इवन लेस देन 1%। मैं कहता हूं क्या गुनाह किया है इन बेचारे 0.9% लोगों ने, जो पूरे देश के इनकम टैक्स कलेक्शन का बोझ उठाएंगे। आपको पता है यूएस में तकरीबन 40% लोग इनकम टैक्स देते हैं, इसलिए वहां इनकम टैक्स लिया जाता है। कोई भी देश के सिर्फ 1-2% लोगों से इनकम टैक्स नहीं लेती। अगर हमारे देश में इतने कम टैक्स पेयर हैं तो इनकम टैक्स को क्या खत्म ही नहीं कर देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ इनकम टैक्स को तो रद्द करना चाहिए संपूर्ण रूप से। मुझे दे दो फाइनेंस मिनिस्ट्री और मैं रद्द करूंगा। इनफैक्ट इससे गवर्नमेंट को दूसरे टैक्स और बढ़ के मिलेंगे, कोई लॉस नहीं होगा गवर्नमेंट का। आप सोच रहे होंगे कैसे, मैं समझाता हूं। अब समझो एक व्यापारी व्यापार पे अपने कम ध्यान दे रहा है और टैक्स कंप्लायंसेस में ज्यादा समय देता है। महीना शुरू होता नहीं है कि जीएसटीआर 1 फाइल करने की टेंशन, उसके बाद टीडीएस डिपॉजिट की टेंशन, उसके बाद फिर पीएफ, ईएसआई, और फिर आ जाएगा जीएसटीआर 3B का समय और न जाने क्या क्या, और तब तक मंथ एंड हो गया। अगला महीना शुरू हुआ और फिर से वही टैक्स कंप्लायंसेस की साइकिल चालू। अगर इनकम टैक्स भी खत्म हो जाए ना तो लोगों को कंप्लायंसेस से बहुत राहत मिलेगी। लोग अपने बिजनेस में इनोवेशन लाने पे टाइम देंगे और इस तरीके से वो बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। और अगर बिजनेस ग्रो होगा तो ऑब्वियसली इंप्लॉइज की सैलरी बढ़ेगी, और इंप्लॉइज की सैलरी बढ़ती है तो उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो क्या गवर्नमेंट को अधिक जीएसटी नहीं मिलेगी? तो ये था मेरी तरफ से। आपको क्या लगता है, इनकम टैक्स खत्म होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर अभी तो खत्म होता दिखता नहीं। चलिए आप ये बताइए कि न्यू प्रपोज्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी इनकम पर किस रेट से टैक्स लगेगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इनकम टैक्स और जीएसटी अगर आपको डिटेल में सीखना है तो इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल स्टडी एट होम पर है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, सी राज के अग्रवाल।